हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। आई थिंक आप लोग बेहतर होगे, अपने घरों में सुरक्षित होगे। ठीक है, तो हमारा जो सेक्शन है प्रोबेबिलिटी का, इसको हम लोग देखते हैं और आज पार्ट थर्ड है। इसका मतलब इसके पहले जो दोनों पार्ट हैं वो आपको करवा दिए गए हैं, और आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वो दोनों पार्ट नहीं देखेंगे तो शायद ये वाला पार्ट जो है वो आपको समझ में ना आए। और जो भी डाउट्स हुआ करें वो आप लाइव सेशन में, सैटरडे एंड संडे के लाइव सेशन में आप मुझसे रूबरू हो जाया कीजिए। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा पार्ट थर्ड था। ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी। एंड मैं आपको सेक्शन दिखाऊं जो सिलेबस है, उस सिलेबस में ये जो इकाई नंबर 6 है, तो आप देखे होंगे कि किसी पासे को उछालने पर किसी एक फलक के ऊपर आने की संभावना, ये जो सेक्शन है आज इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक पासा है, एक डाइस है। अगर मैंने आप मेरा इंट्रो वीडियो देखे होंगे प्रोबेबिलिटी का, तो मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि कम से कम 3 सिक्के और कम से कम 2 पासे, पासे मतलब लूडो का डाइस, वो अपने पास जरूर रखिए अगर आपको सही से अच्छे से प्रायिकता सीखनी है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। तो पासे को कैसे सीखेंगे देखते हैं उसके बारे में। ठीक है, हाँ याद रखिएगा कि यहाँ पे फलक का क्या मतलब होता है, किनारे क्या होते हैं, कितने कोने होते हैं, ये सब भी मैं आपको डिस्कस करूंगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग पासे के ऊपर चलते हैं, है ना। तो जैसा कि ये आप देख रहे हो, पहले तो ये बताओ पासा कैसा है, मजा आया देख के। और पासे के बगल में ये दाहिने साइड में देखो, नीचे एक लड़की है, उसके दिमाग की बत्ती जल रही है, तो आप लोगों के भी दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए पासे को देख करके। ठीक है, अच्छा है पासा। अब देखो, अपने पास भी एक पासा रखो। पासा क्या होता है, पासा के अगर बारे में बात करें तो उसे हम इंग्लिश में डाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइस बोलते हैं। अगर आप अपने घर का फलक देखो, देखो इमेजिनेशन बहुत ज्यादा है, मेरी आवाज सुनो, इमेजिन करो, आपको समझ में आएगा। जिस कमरे में भी बैठे हो आप, या किसी कमरे में आप बैठ जाओ, या जो पासा आप लिए हो हाथ में उसको ध्यान से देखो, तो उसकी कितनी सतहें हैं आप काउंट करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, कितनी सतहें हैं। तो किसी भी कमरे में बैठोगे या किसी पासे को अगर आप हाथ में लिए होगे, तो 4 सतहें तो उसके चारों तरफ से हैं। एक सतह ऊपर है पासे में और एक सतह नीचे है। जैसे ये जो पासा घूम रहा है, इसमें 5 जो है वो ऊपर की सतह है, और आप साइड में देखो 6 आया, फिर 4 आया, फिर 1 आया और 3 आया। इसका मतलब 5 के नीचे यानी 5 के जस्ट अपोजिट साइड में 2 होगा, क्योंकि 1 भी दिख गया, 3 भी दिख गया, 6 भी दिख गया, 4 भी दिख गया, 5 भी दिख रहा है आपको। दिख कौन सा नहीं रहा है? 2 जो है वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसी वजह से जो डाइस होता है, अगर हम बात करें डाइस के बारे में, पासे के बारे में, तो 6 फलक होती हैं। कितनी फलक होती हैं? 6 फलक होती हैं। इसे ही तल बोलते हैं। ठीक है, तल बोलते हैं। तो अगर आपको उससे पूछा जाए कि एक फलक के ऊपर आने की प्रायिकता, यानी कि एक सतह के ऊपर आने पे, अब आप लोग जब लूडो खेलते हो तो जो ऊपर आता है उसी को तो हम मानते हैं, तो वही एक सतह ऊपर आने के केस की हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारा है, अगर हम इसमें देखें तो कितने किनारे होते हैं। अगर हम बात करें किनारों की, एज, जिसे एज बोलते हैं, तो इन एजेस की संख्या कितनी होती है। अगर एजेस की संख्या देखोगे आप लोग, तो अपने घर में या उस पासे को जो आप हाथ में लिए हो, उसके कितने किनारे हैं, यानी जहां 2 सतहें आके मिल रही होंगी वहां पे एक किनारा बन रहा होगा। 2 सतहों के मिलने पे एक किनारे का निर्माण होता है। जैसे आप कमरे में अगर बैठे हो, तो आप देखो, चारों दीवारों में जहां 2 दीवारें मिलती हैं, वो जो लाइन होती है, जहां 2 दीवारें मिल रही होंगी, वो जो लाइन होगी वो एक किनारा होता है। तो गिनो ऐसे कितने किनारे हैं। तो चारों दीवारों में जब आप देखोगे तो 4 किनारे आपको ऐसे ही दिखेंगे। अब आप नीचे आ जाओ, तो जो फर्श है वो भी तो सतह है, यानी लूडो का जो डाइस है उसका नीचे वाला जो भाग है वो भी तो एक सतह है। तो हमारे कमरे में फर्श भी सतह है, छत भी सतह है। तो अगर आप फर्श को देखोगे कनेक्टिंग, कि फर्श कहां कहां से कैसे कैसे कनेक्ट है, किससे किससे कनेक्ट है, तो वो भी 4 किनारे होंगे, 4 किनारे उसमें बने होंगे। यानी 4 दीवारों में खड़े खड़े किनारे हैं, 4 फर्श में लेटे हुए किनारे हैं, और 4 ही किनारे छत के ऊपर आपको चारों तरफ मिलेंगे। तो टोटल किनारों की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें कोनों की संख्या,
कोने यानी कि कॉर्नर्स कितने होते हैं, कॉर्नर्स जो होते हैं वो कितने हैं। ठीक है, तो वो कॉर्नर्स के बारे में अगर हम देखें तो जो कॉर्नर्स हैं उनकी संख्या, आप कोनों को देखो, अपने घर में कोनों को देखो तो आपको कितने कोने मिलेंगे, 8 कोने मिलेंगे, 4 ऊपर मिलेंगे, 4 नीचे कोने मिलेंगे। ठीक है, तो ये टोटल 8 मिलेंगे। तो आप देख सकते हो यहां पे कि जो भी चीज आपको दिखाई गई है वो आपको किस तरह से दिख रही है, आप यहां पे देख सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा, फलक क्या होता है, किनारे क्या होते हैं, कोने क्या होते हैं। अब सवाल आता है कि जो एक पासे की प्रायिकता होती है वो क्या होती है। तो अब ध्यान से देखिएगा, जब भी आप पासे को फेंकोगे, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। ठीक है, मान लो मैं एक पासा बनाता हूं, ठीक है, आप भी बनाने की ट्राई करो। मैं एक पासा बनाता हूं, ये हो गया पासा। ठीक है, और जब भी आप किसी एक पासे को फेंकने की कोशिश करोगे या फेंकोगे तो उसका एक ही तल ऊपर आएगा, ये भी आपको क्लियर है। लूडो आप बहुत खेले होंगे, तो एक ही तल ऊपर आएगा। लेकिन आप बताओ, जब सिक्का फेंक रहे थे तो कितने चांसेस होते थे सिक्का जब रास्ते में रहता था। तो जब सिक्का रास्ते में रहता था तो आप कहोगे सर 2 चांसेस होते थे। उसी तरह से अगर पासा रास्ते में है यानी उड़ रहा है, अभी गिरा नहीं है, तो आपके पास कुल 6 सतहों के आने के चांस होंगे। कितने सतहों के आने के चांस होंगे, 6 सतहों के आने के चांस होंगे। ठीक है, तो जब भी जो पासा है वो जब भी आपके रास्ते में होगा तो आपके पास 6 फलक आने के चांस होंगे। यानी अगर हम बात करें टोटल इवेंट की, इवेंट में बार बार क्यों बोलता हूं, घटना होता है उसका मतलब, टोटल इवेंट जो होंगे उसके नंबर ऑफ इवेंट जो है वो 6 है। ऐसे सोचो 6 फलक आएंगे यानी 6 चांसेस हैं। कोई भी आ सकता है, एक भी आ सकता है ऊपर, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, कुछ भी ऊपर आ सकता है पासे को हमने फेंका तो। ठीक है, बट अगर आपसे कोई कह दे कि 4 अंक के, या कह दे सवाल में कि 4 के ऊपर आने की प्रायिकता, या आपसे कह दे कि जो 4 का अंक है उस फलक के ऊपर आने की प्रायिकता, जिसपे 4 अंक बने हैं या 4 गोले बने होते हैं। ठीक है, 4 अंक के फलक के, 4 अंक के फलक के ऊपर आने की प्रायिकता। बहुत ध्यान से समझना मैं कह क्या रहा हूं। जैसे यहां देखो, अगर आप देखोगे इस पासे के अंदर तो ये 5 जो आपको दिख रहा है ना ऊपर, तो इसी तरह से सवाल पूछा जाता है कि 5 अंक, जो 5 अंक जिस जिस सतह पे 5 अंक होगा उस सतह के ऊपर आने की प्रायिकता। सवाल ऐसे पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि 4 सतहों की बात कर रहा है, नहीं, 4 अंक की बात कर रहे हैं। जैसे 4 अभी आपके सामने आया, 1 आया आपके सामने, 3 आया आपके सामने, 6 आया आपके सामने, तो ये एक ही सतह पे है। 4 फिर से आया आपके सामने, ये एक ही सतह पे है। तो यही मैं बोल रहा हूं कि 4 अंक के फलक के ऊपर आने की प्रायिकता। तो आप सोचो कि जब पासा रास्ते में था तो टोटल 6 चांस थे, कुछ भी आ सकता है। लेकिन सवाल में पूछ दिया गया कि 4 अंक के फलक जो है उसके ऊपर आने की प्रायिकता, तो उसका वो एक ही चांस है भाई। 4 जो डिजिट है किसी पासे पे वो एक ही बार तो है, ऐसा तो है नहीं कि 2 फलक पे 4 4 लिखा गया हो। ऐसा है क्या? 2 फलक पे 4 गोले बने हैं? नहीं, एक ही फलक पे बने हैं। तो उसके चांस कितने हो गए? 1। लेकिन जब रास्ते में था पासा तो हमारे पास कुल कितने के चांस थे? 6। तो टोटल प्रायिकता हो गई 1/6। अब आप कहोगे सर इस तरह से तो अगर हम 3 अंक के फलक के ऊपर आने की प्रायिकता की बात करें तो वो भी 1/6 होगी। वेरी गुड, बिल्कुल होगी। अगर हम कहें 2 अंक के फलक के ऊपर आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो वो भी 1/6 होगी, बिल्कुल होगी। अगर कहें कि 1 अंक के ऊपर आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो वो भी 1/6 होगी, बिल्कुल होगी सर। अगर कहें कि 5 अंक के ऊपर आने की प्रायिकता, तो वो भी 1/6। 6 अंक के ऊपर आने की प्रायिकता, तो वो भी कितनी हो जाएगी? 1/6 हो जाएगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए, जब भी पासा 1 होगा तो नीचे 6 होगा, बस इतना याद रखो। पासा 1 होगा तो नीचे 6 होगा, और मैक्सिमम चांस है ऊपर 1 ही होगा। ठीक है, तो प्रायिकता जो होगी वो आपके इस तरह से होगी। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। हाँ, तो जो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि 4th सेमेस्टर में हम रिस्क नहीं ले सकते। किस चीज का?
कि हम लेट करें कोर्स को एनरोल करने में, कोर्स को लेने में। अब आप कहोगे सर ये कोर्स नाम की चीज कहां से आ गई? कोर्स जो है वो आपको जो ये इमेज दिख रही है कि हमारा ऐप है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने आप को उसके अंदर जब आप प्ले स्टोर पे कोर्स को सर्च करेंगे, सॉरी जब आप सत्यम क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको पहला जो दिख रहा है बिल्कुल इसी तरह से आएगा इंटरफेस। इसको आपको इंस्टॉल करना है, वहां पे अपनी आईडी बनानी है, और ये जो वीडियो हम पढ़ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी। आप जो 3 लाइन है उस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करेंगे जब होम पेज खुलेगा उसकी 3 लाइन पे, जैसे मान लो आपने ऐप इंस्टॉल कर लिया, फिर आपके पहले पेज पे ये 3 लाइन आएगी ऊपर बाएं साइड में, इस पे क्लिक करोगे तो स्टडी मटेरियल का सेक्शन खुल के आएगा। उसमें आपको वहां पे ये जो क्लास चल रही है इसका पीडीएफ आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर हो गया? वहां से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। और अगर आप लोग कोर्स लेना चाहते हैं तो मैथ एंड एसएसटी का कॉम्बो कोर्स 1101 रुपए में है। मैं ये कहता हूं कि आप रिस्क बिल्कुल ना लीजिए। मैं कहता हूं कि अगर आपका चौथा सेमेस्टर है तो 4 बार रिवीजन जरूरी होता है, क्योंकि देखो पहले सेमेस्टर में हम केवल प्राकृतिक संख्या पढ़ रहे थे, अभी हम प्रायिकता पढ़ रहे हैं, तो लेवल बहुत हार्ड है चौथे सेमेस्टर का। उसका एग्जाम्पल क्या है कि अभी थोड़ी देर पहले रिजल्ट आया था, 50,000 लोगों में से 40,000 लोग फेल हैं। जानते हो क्या क्या करके? ये लोग पढ़े या नहीं पढ़े वो तो मुझे नहीं पता। ये 40,000 लोग जो फेल हैं, ये लोग कुछ आप में से भी होंगे। इन लोगों में से कुछ लोगों ने पेपर लीक के ऊपर भरोसा कर लिया था, कुछ लोगों ने पैसे दिए थे पास होने के लिए, फिर भी ये लोग नहीं हुए। तो आप लोग ऐसे काम मत कीजिए। आपको 1101 रुपए में इसलिए मैं सारा वीडियो कोर्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, जिसके अंदर सीआरटी क्वेश्चंस, बीटीसी के बुक क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एंड सबका सॉल्व पीडीएफ अवेलेबल करा रहा हूं मैं। इसलिए सॉल्व पीडीएफ के अब अगर कहीं भी दोबारा से रिवीजन करते समय गलती हो तो आप पीडीएफ जाके देख लो कि सर ने कैसे लगाया, फिर आप कैसे लगा सकते हो उस चीज को। इसलिए बिना रिस्क लिए, बिना टाइम गवाए अच्छे से सबसे पहले ऐप डाउनलोड कीजिए। जाइए, होम के बगल में बैच का सेक्शन होगा, बैच के बगल में स्टोर का सेक्शन होगा। और अगर आपको पूरी प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, 9682904159। फिर से रिपीट करता हूं, 9682904159। आप इस पे डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, और मैं आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको दूर कर सकता हूं। क्लियर हो गया? और लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी ऐप की, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा मैथ का स्पेशल जो कोर्स है वो 999 में है, तो आप लोग यहां से इसको भी ले सकते हैं। और जो एसएसटी का कोर्स है वो 499 में है, इसको भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बात कर रहा था कि चाहे जिस अंक के ऊपर आने की प्रायिकता की बात की जाए, मान लीजिए अगर हम पासे को बना लेते हैं फिर से, और पासे के ऊपर हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 3 के ऊपर आने की प्रायिकता तो 1/6, 2 के ऊपर आने की प्रायिकता 1/6, लेकिन 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 कंडीशन है, कंडीशन सेटिस्फाई ये होनी चाहिए कि एक ही पासा हो, एक पासा हो, एक पासा हो तथा एक ही बार फेंका गया हो, एक ही बार फेंका गया हो, एक ही बार फेंका गया हो, फेंका गया हो, तो चाहे जिस अंक की आपकी प्रायिकता पूछी जाएगी वो 1/6 ही होगी। जैसे पूछा जाए एक अंक के फलक के, एक अंक के फलक के ऊपर आने की प्रायिकता, ऊपर आने की प्रायिकता, तो ये हो जाता है 1/6। 2 अंक के फलक के ऊपर आने की प्रायिकता, तो वो भी 1/6। 3 अंक के फलक के ऊपर आने की प्रायिकता, तो ये भी 1/6। बट पासा एक ही होना चाहिए, एक ही बार फेंका होना चाहिए। तो ये बार बार नहीं आएगा क्वेश्चन में, एक ही चीज पूछ सकता है आपसे, एक अंक, क्योंकि एक बार अगर फेंकोगे तो एक ही चीज तो आएगी, सारे थोड़े ना आ जाएंगे। अगली बार फिर फेंकोगे तो फिर हो सकता है 2 आ जाए, अगली बार फेंके तो 3 आ जाए। इस तरह से हम ढूंढ सकते हैं। तो 4 अंक के ऊपर आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/6। इसी तरह से फिर हमने एक बार फेंका तो 5 वाले के ऊपर आने की प्रायिकता तो 1/6,
फिर हमने फेंका तो 6 आ जाए, आपका जो खाता है वो खुल जाए लूडो के अंदर, तो उसकी भी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/6। क्लियर हो गया? तो अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो प्लीज 2 बार इस चीज को रिपीट कीजिए, साथ में पासे को फेंकिए, आपको खुद समझ में आएगा। बटे में जो 6 लिखा है ये इसलिए लिखा है कि जब भी आपका पासा रास्ते में रहेगा तो आपके पास 6 चांस होंगे, लेकिन अगर 4 आ गया तो चांस तो एक ही बना, 6 में से एक चांस बना, इसलिए ये बटे के सेक्शन को लिखा गया है। यहां से जो क्वेश्चंस हैं वो इसी तरह से पूछे जा सकते हैं, जितने क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको डिस्कस करा दिए। डिटेल में जानने के लिए और डिटेल में कैसे हम इसको पढ़ सकते हैं, उसके लिए आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जो कोर्स है उसमें अपने आप को एनरोल कर लीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम होगी मुझे उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो को एक बार लाइक जरूर किया कीजिए एंड शेयर भी किया कीजिए, लाइक एंड शेयर दोनों कीजिए, ठीक है। हाँ, याद रखिए एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। क्लियर हो गया? थैंक यू।